साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास। आज हम आध्यात्मिक परिक्षेत्र की चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। श्री हरिद्वार आश्रम, रानीपुर मोड़, हरिद्वार। यहाँ हम आए हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ का बहिगम्बन दृश्य जरा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग महात्मा महेंद्रानंद जी से। ये देखिए, बड़ा दिव्यात्मक स्थल है जहाँ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये आश्रम का बहिगम्बन दृश्य है। और ये देखें, ज्ञान रूपी तलवार, बैराग रूपी ढाल। कितना अच्छा स्लोगन है। इस स्लोगन से ही हम लोग पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि आध्यात्मिक परिक्षेत्र में कितने गुण हैं। देखिए, कुछ यहाँ स्लोगन यहाँ दिए गए हैं। कणकण में भगवान, यह घोर है अज्ञान, सब में है भगवान, मूर्खतापूर्ण है यह ज्ञान, कणकण में शक्ति, शरीर में जीवात्मा, आकाश में है आत्मा और परम आकाश रूप परम धाम में सदा रहते हैं। परमात्मा शिवाय अवतार बेला में एकमेव एक अवतारी शरीर मात्र के। ऐसे ही अगला स्लोगन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनां संभावमी युगे युगे। इस तरह से अभी हम लोग चलते हैं और इस आश्रम के एक महात्मा जी हैं। महात्मा जी से मुलाकात करते हैं। आज समय लगभग 2 बजने वाला है दिन के। ये मंदिर का परिसर है। यहाँ कुछ साधक लोग बैठे हुए हैं। यहाँ दिव्य मूर्ति जय प्रभु सदानंद जी की है। ये देखा जा सकता है चारों तरफ से। आइए हम लोग मिलते हैं महात्मा जी। हमारे मध्य श्री हरिद्वार आश्रम के महात्मा जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम है महात्मा महेंद्रानंद जी महाराज। और आप जो है इस आध्यात्मिक परिक्षेत्र में आपने कदम रखा और कब से कैसे यहाँ इस परिवेश में आप आए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। महाराज जी, जरा बताएं, आप जब आध्यात्मिक परिक्षेत्र में आपने कदम रखा तो आपकी उम्र कितनी थी? कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने आपको इस क्षेत्र में मोड़ा? जी ठीक, ऐसा है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जी, जय हो सत। कि हम बिहार के रहने वाला एक शरीर है जी। और एक हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब थे। जी वो जी महाराज जी। हाँ, ऐसा है कि किसी डॉक्टर साहब के हाथ से मुझे पर्चा मिला। जी उस पर्चे पर लिखा था कि परमात्मा को जानो, देखो और तथा बातचीत करो, और सत्संग 7 दिन का होगा। जी जो योग पाया जाएगा उसको दर्शन करेगा। जी वो डॉक्टर से पर्चा लेकर हमारे पास आए। जी। तो हम लोग 5 आदमी तैयार हो गए। उसमें हमारे पिताजी थे और लोग थे। ये शरीर कहाँ का है महाराज जी? हाँ, ये शरीर बिहार का है, बेतिया जिला। अच्छा, वो महाराज जी कहाँ जो संत जी थे उनका नाम क्या था और कहाँ के रहने वाले थे? उनका नाम सदगैरेश्वर स्वामी सदानंद जी है। जी पूछा गया तो पता चला। जी। और देवरिया जिले के हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश। अच्छा, देवरावा बाबा ही वहीं के तो थे? हाँ, देवरावा वही उत्तर प्रदेश के थे। तो उनके शिष्य थे क्या ये? ना, नहीं, ये इनके शिष्य बाद में पता चला कि ये बाल योगेश्वर शिष्य हैं। अच्छा, इनके गुरु के नाम क्या थे? बाल योगेश्वर।
हाँ, देखिए यहाँ हम लोग एक चित्रपट देख रहे हैं, देख सकते हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है वही महात्मा जी हैं। जी। तो हम लोग 5 आदमी तैयार होकर आए साइकिल से, जी। नदी पार करके आए और नज़दीक पहुंच गए तो बथना एक कुटी है, वहाँ पर हम चाय लोग पिए। तो वहाँ कुछ ऐसा पता चला महाराज जी के बारे में कि वो महात्मा नहीं है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, वो तो आनंद मार्गी हैं, उनकी बात भी नहीं मानता है, तो रात में ऐसे कर देते हैं। तो आवाज़ तेज। तो लेकिन हम लोगों ने जे इतना दूर से आए हैं तो हम लोग जाएंगे, वो लोग मना किए उनके बारे में। आसपास के गांव के लोगों ने मना किया। हाँ, वहाँ गांव के आसपास के लोगों ने मना किया, लेकिन हम लोग नहीं माने कि चलो 5 आदमी हैं, देखा जाएगा रात में, कम से कम 4 आदमी सोएंगे तो एक आदमी ड्यूटी करेगा। तो इस तरह से हम लोग आ गए और आते आते देखे ताले सुबह के हाँ सब शाम के बेला था, महाराज भी निकले थे, हम लोग भी उधर से पहुँचे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। हमने तो ये समझा था कि महाराज जी कोई साधु महात्मा का भेष में बूढ़े बूढ़े होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वही है महात्मा जी। तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि 25 वर्ष की उम्र थी और धोती का लुंगी पहने थे, एक तौलिया थी हल्का लालिमा और गमछा था थी कंधे पर। उनके पीछे बहुत बहुत लोग थे, प्रणाम उड़ाम करते थे, मुड़ी पटकते थे। हम भी देखे कि इनके साथ ऐसे ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमने भी प्रणाम किया, लेकिन हमारे साथ में 4 लोग थे, वो कोई आदमी प्रणाम नहीं किया। खैर शाम के सत्संग प्रारंभ हुआ तो उसमें महाराज जी ने मैंने बताया कि इस समय धर्म धरती पर लुप्त हो गया है, धर्म तो वही है जिसे जी। भगवान प्राप्त किया जाए, जी वो जी। भी नहीं था। इस समय तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी कोई आदमी अपने धर्म पर नहीं रह गया। ओह अच्छा। और जो आश्रम है 4 आश्रम, जैसे मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जी सबका धर्म नकाब पोष में है, आडम्बर ढूंढ पाखंड में। जी जी। हर आदमी अपने पेट के लिए जो धंधा हो वो अपना रहे हैं, इसमें कोई अपने वर्ण का ये ख्याल नहीं रह गया, सुना गया। और भी बात बोले कि परमात्मा को हम जनाते हैं, परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति के जब हुए तब बड़ी लोग मूर्ति पूछते हैं, आप कहते हैं मूर्ति नहीं तो शक्ति है, तो आखिर भगवान को तो मूर्ति होता है। तो महाराज कहते परमात्मा एक सत्ता शक्ति है, सर्व सत्ता शक्ति है। जी तो हमने कहा कि रामकृष्ण के तो मूर्ति है। जी। तो कहा भगवान इसी रूप में आए थे, भगवान इसी रूप में आए। खैर मोटा मोटी हमने सुना और सत्संग 7 दिन सुना गया, हमको विश्वास हो गया कि हाँ लग रहा है क्योंकि महान पुरुष हैं और इनके पास बहुत से लोग बात करने के लिए लोग आते थे, जी। प्रश्न करते थे, महाराज जी हल्के से हर चीज़ों का समाधान कर देते थे। अब इसलिए हम लोग ले देखे सब आश्चर्यचकित रहे। एक छोटा सा बालक 25 वर्ष की उम्र थी, हम उस अच्छा आपकी उम्र कितनी? आपकी उम्र के 30-32 साल उम्र थी। अब देखिए खैर उनको हम बच्चे समझते थे, लेकिन उसके बाद से उनको हुआ था कि सत्संग 7 दिन सुना गया, तो उसमें का हम भगवान दर्शन कराए थे। हमको हुआ कि भाई कोई चमत्कारी हिप्नोटिज्म जानने वाले लोग हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा दृश्यमान वस्तु दिखा देंगे, उसी को भगवान घोषित कर देंगे। जी। उसमें अगर रखें कि भगवान दर्शन जब हो जाएगा तो तन मन धन से पूरे समर्पित, आजीवन समर्पित को रहना पड़ेगा। जी। बहुत बड़ा उसकी अति है, कहना है कि बदले में देना पड़ता है। तो हमारे साथ 4 आदमी लोग थे और तो इनकार कर दिया, हम तैयार हो गए। आप चारों 5 में से आप अकेले तैयार अकेले हुए? तैयार हो गए जी। अकेले तैयार हो गए। तो हमारे पिताजी कहे देखो 4 आदमी एक तरफ है, ये अकेले बदमाशी करता है। हमारे पिताजी थे, हम मानता नहीं मुझे, हम कहीं एक तो हमको परमात्मा को जानने देखे जी, हमको लग रहा है कि सच्चाई, हम एक उदाहरण के रूप में रहेंगे। हम कहीं एक उदाहरण, आप लोग भले चले जाएंगे लेकिन हम इसको देख कर आएंगे। अब जब तैयार हो गए तो धीरे धीरे 4 लोग तैयार हो गए, सबका नाम लिखा गया। अब उसके बाद से भगवान का जो तन बंधन समर्पण करना है, दर्शन तो होगा। तो आप लोग तैयार हैं?
तो अब सब लोग तो हट रहे थे, लेकिन हमने कहा अच्छा महात्मा जी, अब हम महात्मा जी सब लोग कहते थे, हमें महात्मा जी कहे ये दर्शन करने का फल क्या हो। जी। हम देखें कि बड़ा चतुर दिखाई पड़ रहे हैं, तो दर्शन करा दें, कोई जादू उधर सीखे होंगे। तो हमने कहा कि मन ही मन सोचा कि पहले पूछेंगे कि फल कहाँ होगा। तो उन्होंने कहा कि सज्जु से लेकर त्रेता जिन लोगों ने भगवान का दर्शन करके जो फल पाया होगा वही फल आपको मिलेगा। तो हम कहें जी भगवान का दर्शन तो हम सुने हैं बहुत बड़ा अच्छा फल होता है, अब क्या फल होता है ये हम नहीं समझे। फल तो अच्छा होता है, उनके वचन पर विश्वास हो गया। अब नाम लिखा लिए, तो धीरे धीरे हमारे साथ 4 आदमी भी नाम लिखा लिए। और दूसरे दिन एक बोर्ड टंग गया, उस बोर्ड पर 14 फल लिखा था, भगवान का दर्शन करने का 14 फल। अच्छा, क्या क्या था महाराज जी? हाँ, कहा कि परम धाम की प्राप्ति, अच्छा अम्बर लोक की प्राप्ति, अमरता प्राप्त कर लेना, जी। परम शांति, परम सुख, परम आनंद, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना, एकत्व बोध, अद्वैत का बोध, मुक्ति अमरता का बोध, ये सब दिखाई पड़ेगा। अब गरीब फल तो बहुत अच्छा है, फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, आप अमर हो जाएंगे, सब लिखा हुआ था। आप फिर जब आप जहाँ भगवान को आप चाहेंगे भगवान आपके पास आ जाएगा, ये भी था। अब नाम लिखाया, सब कुछ हुआ, विश्वास हो गया। लेकिन जब महाराज जी कहे कि परमात्मा शब्द होता है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ साथ शब्द ही परमेश्वर था, भगवान शब्दे के रूप में मिलता है। तो हम मेरे ठीक है, अपना महाराज जी दर्शन कराने के मैंने एक बोर्ड पर अपना समझाने लगे ज्ञान की बात। तो ज्ञान सारा समझा दिए। तो हम कहें शायद भगवान कोई प्रकट होगा, कोई दिखाई पड़ेगा। अब केवल समझा लिए तो हमारे साथ 4 आदमी तो उन लोगों को दर्शन हो गया, मुड़ी पटक दिए महाराज के चरण में। लेकिन हम भाई एक दादा इन लोगों को दर्शन हो गया, हमको दर्शन हो गया, कोई आदमी कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ना भगवान दिखाई पड़ा, खाली ये शब्द बोलते गए। तो हम तन उदास में बैठे थे, सवेरे का बेला था, महाराज वहाँ बैठे, तो हमसे पूछे क्या जी आप उदास बैठे हैं। तो मैं खड़ा हो गए, और खड़ा होकर मैंने कहा महाराज जी हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ा। हम कहे इन लोगों को तो दिखाई पड़ गया, बड़ी खुशी है, हमको नहीं दिखाई पड़ा। तो महाराज जी ने कहा कैसा भगवान को देखना चाहते हैं, कैसा भगवान को देखना चाहते हैं। तो इतना जब कहे तो लगा कि महाराज का शरीर विराट हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने देखा विराट तो लगा कि विराट हो जाएंगे, तो वो सब समझे कि अलग से कोई भगवान नहीं है, यही भगवान नर के रूप में नारायण आए। अब तो हमारा भाव एकदम चरण पर गिर गए, और उसमें से खेला शुरू हो गया। अब देख रहे हमारे साथ 4 आदमी हैं, एकदम कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई गीत गा रहा है। हम तो आश्चर्य देख रहे कि सब नर नाचे मरकट के नहीं समय नचाओ राम गोसाई। लग रहा है कि महाराज बैठे हैं, सब लोग डोरी से सब नाच रहे। बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ देखा गया। तब से हमको घर जाने की इच्छा समाप्त हो गई। अच्छा, उसी समय? हाँ, एकदम दर्शन करने के बाद बोध हो गया कि ये नर के रूप में नारायण है, अब इस समय कलयुग में यही आए हैं। नहीं तो ये बताएं कि उस समय उनका रूप स्वरूप क्या, विराट का मतलब क्या समझा आपने? विराट, जैसे कि अर्जुन के सामने विराट जब प्रकट हुआ तो अर्जुन कांपने लगे थे। तो हम पहले ही डरा गए कहीं विराट रूप धरेंगे, हाँ। विराट रूप धरेंगे तो हालत खराब हो जाएगा, हम भी डरा जाएंगे। तो एक बार विराट रूप, भगवान है तो एक बार विराट रूप देखना चाहिए था आपको। देखिए हम डर गए। नहीं, क्यों, किस बात का डर? आप तो इतने बड़े निर्भीक थे कि हम कैसे कर लें, कैसे मान लें, कैसे जान लें। अर्जुन जैसे राजा महाराज के लोग इतने जिसके पीछे इतने सेनाएं हैं, हम तो एक साधारण
परिवार के आदमी हैं। नहीं तो आपको एक बार अपने आप देख डर गए। आपको एक बार देखना चाहिए था कि भाई कितना विशाल क्या हो सकता है। लेकिन बाद में हमको लग गया कि ये शरीर में भगवान घूम रहा है। आई विराट, और विराट देखने की इच्छाएं हमें समाप्त हो गई। उसी समय हाँ, अब इतना भाव बदल गया कि अरे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। अब घर जाने के लिए इच्छा हमारी समाप्त हो गई। महाराज से मैंने कर जोड़ कहा कि महाराज जी, हम तो बहुत दिनों से भटक रहे थे, फंसे से संसार में, अब मुझको संसार में मत भेजिएगा। कहते ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम तो मैंने हो गए। अब घरे नहीं जा रहे थे, लेकिन महाराज जी घरे भेजे तो हम कुछ दूर गए। अब वहीं खड़े हुए, जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा। तो किसी ने जाकर कह दिया कि वो नहीं जा रहे। महाराज कहे ना, वो जावे, फिर 7 दिन के बाद आएंगे। तो हम 7 दिन के फिर महाराज जी के बाद मिले। तो महाराज जी से मिले तो रास्ते में महाराज मिले। हम कुछ दूर चले थे, अब महाराज जी जहाँ थे वहाँ से वो चले थे, मुलाकात हो गई। बोला, हमने प्रणाम किया, महाराज जी चरण में मैंने सर रखा। अब महाराज जी उठ करके हमको पांजा में पच लिया, एकदम ऐसे धर लिए। हम चले, धीरे धीरे आश्रम पर फिर पहुँचा गया। फिर बढ़िया सत्संग जो भी होता था होता रहा। और महाराज कहे कि ऐसा करो, तुम तो दर्शन कर लिए तो जी अपने गांव प्रोग्राम कराइए। तो हमारे घर यहाँ 7 दिन का प्रोग्राम हुआ। अच्छा, आपके गांव पे ही? हाँ, गांव हुआ, पर्चा पड़ा। उसमें प्रचार इतना, पोस्टर पर्चा छपा कि शहर बेतिया था, वहाँ तक ले पूरा छिटा गया पर्चा। बेतिया बिहार? बिहार। और वहाँ से आज समाजी लोग भी आए थे, मार बंडल बड़ी बड़ी ग्रंथ बात करके महाराज से शरारत निकलने के लिए। और उनका भी पाखंड खंडी पोस्टर लगा था, जे कोई पाखंडी आ गया कि भगवान को दर्शन कराता है। और उनका भी पर्चा छपा था। महाराज जी कहे जहाँ वो लोग रहते हैं आज समाजी, वहाँ भी बड़े बड़े पोस्टर लगा दिया कर। पोस्टर लग गया। अब उसके बाद से सत्संग शुरू हुआ। समय से वो आए। अब महाराज जी मने वो लोग ढेर बोलते थे, साथ साथ हुआ। अब महाराज जी एक शब्द बोलते थे तो ठस से बैठ जाते थे। उन्होंने कहा कि भगवान दर्शन का फल वेद शास्त्र पढ़ लेना नहीं है। भगवान एक सर्वसत्ता शक्ति, उस आप सब वेद पढ़ लिए, भगवान ने मिला तो वेद पढ़ने से क्या मतलब। अब यही में उचितरा गए, वदंत सराणी वजंत देवान कुरवंत कर्माणी भजंत देवता आत्मैक्य बोधे बिना मुक्ति ब्रह्म संतांतरे अपनी। मने 100 ब्रह्माओं के बीत जाए आई, कितनों देवताओं को पूजन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आत्मा परमात्मा के कद बोध नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलेगी। सब था। तो इस तरह से मने हम लोगों ने मने बोध किया। जी 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 जी, है ना। जी। तो अब जब वहाँ पर आश्रम पर प्रोग्राम हुआ तो लोग बहुत भीड़ लगा कर आते थे। लेकिन कुछ लोग को रास्ते पर बांध था, उस बांध पर लाठी लेकर लोग को आने नहीं देते थे कि मत जाओ, संतवा लोग दर्शन करता है सनक जाता है। अच्छा। हाँ, इतना माइक से मार दी। महाराज जी ललकार रहे थे, दर्शन कराया जाएगा, जी सर परमेश्वर का दर्शन कराया जाएगा। अच्छा। गाँव वाले अंत में हुआ तो अगल बगल बाजार के सब लोग आए। उनमें इंजीनियर साहब थे, और भी थे, मैनेजर साहब थे, बैंक मैनेजर, सब लोग आए। लेकिन अब आई वेदांती लोग अपना सब पर श्राद्ध कर रहे थे, लेकिन सब चुप के ढोला उठाए शब्द चल दिए। ये लोग एक बुद्धि नहीं लगी, चुपचाप चले। मैनेजर साहब सब उठकर चले गए। और तो बढ़िया ही गांव वाले सब कहे कि दादा ये तो लोग सनका देंगे, इनके सनक जाएंगे इनके लिए। और बाइक पर हाथ लगे, नहीं महाराज जी आप सत्संग मत सुनाइए। और मुखिया जी भी आके गाँव में कह दिए कि नहीं महाराज मत के जाए, बहुत लोग आपकी वाणी सुन कर कितने लोग पटा गए हैं, नाच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर माने बेहोश में है, इसलिए मत कराइए। तो महाराज जी छोड़ दिए। इस तरह से 2-4 दिन में वहाँ रह गया, फिर हम लोग चले आए। तो इस तरह 7-7 दिन पर हम जाया करते थे, महाराज जी को प्रश्न करते थे और लौटते थे। और तब से हम 2 वर्ष तक आते जाते रहे, नौकरी करते थे। कौन सी नौकरी करते थे आप? नौकरी करते थे आपका रिवन्यू है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? हाँ, तो कलेक्शन करते थे पैसे का। जी जी। तो 2 वर्ष तक करते रहे। और उसके बाद से हम छोड़ करके महाराज जी घर चले गए।
और ओके। पूरे परिवार के साथ। और अच्छा, जो- परिवार में कौन कौन लोग आ गए आपके साथ? परिवार में जैसे कि हम थे तो हमारे भी 4 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, 4 बच्चे तो सब आ गए। हमारे भाई साहब थे, उनके भी 5 बच्चे थे, वो भी आ गए। तो माता जी भी आ गई होंगी? माता जी या पिताजी भी आ गए। और तो हम तो आ गए, लेकिन हमारे पिताजी को जमीन हुआ था, तो वो भी जमीन बेच बूच के कुछ आया। और था माल जाल था, वो भी बेच दिया गया। और छठी काटना कल था, वो भी बेच बाच करके दिया। और गांव में एक मोटर था, बिजली से वहाँ धान वान पटाया जाता था, तो मोटर सहित समूचा आश्रम पर चला आया, है ना। धीरे धीरे अब यहीं पर बाद में बाबूजी भी आ गए, है ना। तो इस तरह से तब तो से आपके चारों बच्चे आ गए, चारों बच्चों के नाम क्या थे? अब 4 बजे सबसे बड़े हमारा एक लड़की थी, उसका था उर्मिला। तो महाराज जी के उस समय सबसे बड़ी जेठी थी। हाँ। तो वो महाराज जी की सेवा में रहती थी, माने सतपुरी आश्रम में। अच्छा, उसके बाद से हमारा एक लड़का है संजय, वो भी थी। तो संजय भी आ गए थे? हाँ, संजय भी आ गए। उससे बाद छोटा मीरा है, वो भी आ गई। हाँ। और सबसे छोटा था संतोष, तो वो भी बहुत छोटा था, गुद्दे में था, अच्छा। तो वो भी आ गया। हमारे भाई साहब के 5 लड़के थे, वो भी 3 लड़की थी, 2 लड़के थे, तो वो- एक लड़का है। वो भी सब आ गए? हाँ, सो भी आ गए। अभी ये सब लोग कहाँ पर हैं? हाँ, अभी तो हमारे भाई साहब के एक ही ठो लड़का यहाँ पर है। हाँ। हाँ, और आपके चारों लड़के सब यहीं पर है। सभी लोग हैं? हाँ, एक लड़की है, सो उस समय जब हम लोग जेल में चले गए, हाँ। तो ये सब लोग हमारे पत्नी वगैरह सब लोग, माने जेल उस समय उजड़ गया थी जहाँ हम लोग रहते थे। आश्रम उजाड़ दिया गया कलेक्टर से। तो सब परिवार के लोग चले गए घर पर। तो घर पर कुछ खाने वाने का नहीं था, तो अपने अपने मैके चली गई सब महिलाएं। तो ओके। वहीं, हाँ, तो वहाँ जा कर के हमारी जो जेठी लड़की थी, उसके मामा वाले ने शादी करा दिया, समझ। अच्छा अच्छा। हाँ, और 3 बच्चे यहाँ हैं, 3 बच्चे हैं। तो इस तरह से उनका बच्चे भी रहे 5 गो। तो आप लोगों को जेल का मामला क्या आ गया बीच में? अब जेल में आ गया कि वो आश्रम उजाड़ने वाला विरोध कर दिया कि अब महाराज जी सत्संग सुनाते थे, बहुत गांव की महिलाएं आती थी, हाँ। है ना। तो उसमें अब इनका तो साधु का भेष नहीं था। अब आ करके एक ठो वहाँ का बढ़िया था आदमी, तो कहता है कि अरे तुम लोग कहाँ जा कर न जा, वो संत नहीं न है, तो अपना घर छोड़ आधी रात को जाती है संतवा सब मिलने के लिए। वो ऐसा है, गुंडा है सब जरा प्रकार। अभी बात महिलाएं जा महाराज जी से कही, महाराज जी ने कहा कि उसको आने मत देना, यदि आता है तुम पिटाई खाएगा, तो रोक लगा। और वो उसी दिन से विरुद्ध हो गया। और उसी विरुद्ध में आया तो उसका संबंध कलेक्टर से था, तो हाँ। कलेक्टर से कह करके आश्रम उजड़वा दिया गया। आश्रम उजाड़ में तो हम लोग 35 आदमी जेल में चले गए। अच्छा, इस कंडीशन में जाना पड़ा? हाँ, इस कंडीशन। चलिए ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा परिचयात्मक आपने दिया। हाँ, प्रेम से और- बोलिए, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय हो। और आपने बड़ा अच्छा ये व्याख्यान महाराज जी ने सुनाया। और थोड़ी सी आपने अपने प्रारंभिक काल से जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखे हो और अब तक के लगभग चीज़ों को आपने बताने का प्रयास किया है। हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमारे आने वाले जो जनरेशन है या आने वाले लोगों के बीच में वीडियो जाएगी, तो लोग भी अपने आपको महसूस करेंगे कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा जाए और क्यों रखा जाए, इसके लाभ क्या हैं, और हम समाज से या इस समाज में रहते हुए कैसे आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जान सकेंगे। महाराज जी ये भी बताइए कि क्या ये इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए घर द्वार छोड़ना जरूरी है? देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र ये नहीं है, ये भगवत क्षेत्र है। भगवत क्षेत्र। आध्यात्मिक क्षेत्र उन लोगों को होता है जो योगी गुरु होते हैं, जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी। उसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ है शंकर जी, अध्यात्म के सबसे बड़ा अच्छे प्रणेता है। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, जी ये तत्व ज्ञान सीधे पूर्णावतार का होता है। जी जैसे विष्णु जी हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, तो तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान अपना परिचय देते हैं। तो ये अध्यात्म से ऊपर वाला चीज़ है। अध्यात्म वाले मुक्ति नहीं दे सकते। शंकर जी को भी मंगल भवन मंगलहारी उमा से ही जपत मुरारी, शंकर जी भी राम जी को भजन करते थे। शंकर जी जानते थे इष्ट देव मेरे राम है। तो ये कौन सा क्षेत्र है जो आप बता रहे हैं? भगवत, ये है जो भगवत क्षेत्र, भगवत क्षेत्र, ठीक है। धर्म और मोक्ष का क्षेत्र है। धर्म और मोक्ष का क्षेत्र, भगवत धर्म क्षेत्र। पर चलिए अब मोक्ष पाइए। जी। धर्म में जानते हैं, इसमें धर्म पर थोड़ा बोल देते हैं
कि यहाँ रहने वाले यहाँ महाराज जी एक मिनट, यहाँ देखिए हमारे बीच में कुछ युवा भगवत क्षेत्र में कदम रखने वाले व्यक्ति। क्या शुभ नाम भैया आपका? जी ये सर नाम सुरेश हैं? सुरेश है। सुरेश जी भी उपस्थित हैं, ये भी इसी परिक्षेत्र में कदम रखे हैं। और आज हमारे बीच में गोविंद जी आए हुए हैं, ये भी इस आश्रम में आए हैं। तो गोविंद जी हैं और साथ में डॉक्टर संजय जी हैं, ये अभी पतंजलि में कार्यरत हैं लोग, तो आश्रम में आए हैं, थोड़ा सा भगवत चर्चा में शामिल हुए हैं जी। तो महाराज जी अच्छा लगा और हम सब लोग इस भगवत चर्चा से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम अगले एपिसोड में थोड़ा सा आपका और कवरेज करेंगे इन्हीं के शब्दों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।